सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया आपके लिए, रेडियस हो गया आपके लिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास टाइम दिया है 9 AM से लेकर 9:35 AM तक। तो टाइम कितना है? टाइम है आपके पास 35 मिनट। तो हमने बोला था कि मिनट हैंड जो है 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है? इन 60 मिनट एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। तो ये तो हमें मालूम है 360 डिग्री होता है। तो 35 मिनट में कितना एंगल होगा? इन 35 मिनट एंगल विल बी 360 over 60 into 35, यानी 6 into 35। कितना आ रहा है? 18210। ये थीटा हो गया मेरे पास। अब थीटा मुझे मिल गया तो मुझे क्या निकालना है? मुझे एरिया बताना है। रेडियस मुझे मालूम है, तो एरिया इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 210 ओवर 360 22/7 एंड रेडियस हो गया 14 इंटू 14। ठीक है जी, हो जाएगा अब अर्जुन? यस सर। ठीक है, ओके। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर हम्म। सर मेरे को एनसीईआरटी में डाउट था एरिया के रिलेटेड। रुको, पहले असाइनमेंट ले रहे, फिर एनसीईआरटी ले लेते हैं। सर 29th क्वेश्चन, 28th है नेक्स्ट। 28th क्वेश्चन में आपके पास आर्क आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और इंटरसेक्ट करती है BC CA AB को एट मिड पॉइंट्स। तो ये फिगर है इसका। ठीक है जी। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो क्या करेंगे जी? हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है लाइक दिस, इसकी साइड हमें दे रखी है 10 है, और यहाँ पर एक आर्क हो गया इस तरह से, एक आर्क इस तरह से, और एक आर्क इस तरह से। तो मुझे इनका एरिया बताना है। तो जो हमारे पास साइड है 10 सेंटीमीटर। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 हो गया। तो इसका मतलब जो भी आपके पास आर्क बन रहा है, आर्क यानी सेक्टर बन रहा है, उसका रेडियस हो गया 5। और रेडियस 5 है तो ये एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो थीटा होगा 60 डिग्री। तो एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास 3 सेक्टर है, उनका जब हम एरिया बोलेंगे तो क्या होगा? 60 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इन सबको 3 टाइम्स, क्योंकि 3 सेक्टर है। तो ये क्या 180, ये काटेंगे 1/2, 22/7, रेडियस हो गया 5 का स्क्वायर। तो आप इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो 25 पाई अपॉन 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। पाई का वैल्यू डाल लो 22/7, फिर डिवाइड कर लो। ठीक है, हो जाएगा। आ गया सबको समझ? किसका डाउट था? ये क्लियर है? बोलो बोलो जी। 28 मई का आपका डाउट था बेटा? यस सर। ओके। 28 के बाद है 29, 30 एंड 33। तो 29 में ये फिगर है हमारे पास। 29 में मुझे इसका एरिया फाइंड करना है।
दिस इज क्वेश्चन 29 लाइक दिस, ये फिगर है। अब इसमें हमें एरिया निकालना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो बाहर मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का लेंथ है 26, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। और अंदर क्या है, अंदर ये सेमी सर्कल है, ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, और ये फिर रेक्टेंगल हो गया, और यहाँ पे फिर सेमी सर्कल है, इस तरह से है। तो ये हमें दे रखा, दिस डिस्टेंस इज़ 4, दिस डिस्टेंस इज़ 4, तो ये टोटल 12 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा जी, बोलो बताओ क्या आएगा। और इस डिस्टेंस को हम डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये हमारे पास आ जाएगा 12 -4 -4, यानी कि 12 - 8 विच इज़ 4 आ गया। इतना मीटर हमारे पास डायमीटर आ गया सेमी सर्कल का। तो रेडियस कितना आएगा इसका, रेडियस हो गया 2 मीटर। अब रेडियस आ गया, फिर यहाँ से लेकर के ये 3 है, ये 3 है, टोटल ये 26 है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये लेंथ अगर हम बोले तो लेंथ इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 26 में से आप 3 और 3 को माइनस करो, यानी 26 में से आपने 6 को माइनस किया तो ये आ गया 20 मीटर आ गया। तो 20 मीटर आ गया, तो आप ध्यान दीजिएगा ये डायमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो रेक्टेंगल की, अच्छा, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, जो अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ अगर हम निकालेंगे तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, उसकी लेंथ हमारी निकल जाएगी टोटल 20, हमारी 20 आई थी लेंथ, ये आई थी 20 में से आप 2 रेडियस माइनस करिए, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, यानी डायमीटर माइनस हो जाएगा। तो 20 में से आप 4 माइनस करें तो इट कम्स आउट 16। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल आपको मिल गया 16, और ये ब्रेड्थ है डायमीटर। तो जो हमने डायमीटर बोला ये ब्रेड्थ भी कह सकते हैं हम, ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब हमें शेडेड एरिया निकालना, तो शेडेड एरिया के लिए आप क्या करेंगे, पूरा बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आप एरिया माइनस कर देंगे, तो शेडेड एरिया आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या बोलेंगे, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस हो गया एरिया, 2 सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ 1 सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो रेक्टेंगल की जो आउटर रेक्टेंगल है वो तो ये है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है 26, ब्रेड्थ दे रखी है 12, तो इसका एरिया हो गया 26 × 12 माइनस सर्कल के लिए रेडियस है 2, तो एरिया हो जाएगा πr²। और इनर रेक्टेंगल के लिए जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ये हमने बोला लेंथ है और ये हमने बोला ब्रेड्थ है, उसके लिए हो जाएगा 16 × 4। तो ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लो, 12, 72 एंड 24 + 7 31 माइनस 22/7 × 4 माइनस 64। पाई उसने कुछ, अच्छा आंसर पाई की फॉर्म में ही, उसको पाई रहने दो, 4 पाई लिख लो उसको। तो 312 में से आप माइनस कर लो 64 को, तो 8 4 और 2, जो क्या 248 माइनस 4 पाई, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है जी, बोलो समझ में आया 29th जिसका डाउट था।
ओके, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डाउट में कौन सा था, 30 एंड Yes, sir, 30th. 30 एंड 33। क्वेश्चन 30 है एक तो डाउट में, और फिर 33 है। तो 30 वाला देखो, 30 क्या करे, 30 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इट इज़ प्रपोज टू ऐड ए स्क्वायर लॉन measuring 58 centimeter on a side two circular ends, the center of each circle being the point of intersection of the diagonals of the square. Find area of the whole lawn। थोड़ा सा लैंग्वेज जरा एम्बिगुअस है, तो इसलिए हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। तो बाकी ये एग्जांपल है बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में। ये 58 है, स्क्वायर लॉन है, ये 58 है, और इसके यहाँ पर हमने एक सर्कुलर ये बनाया है, ठीक है जी, और एक यहाँ पर बनाया है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, डायगोनल्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये इसका सेंटर ये है, तो इसको O कह दें। तो पहले तो आप डायगोनल निकालो, डायगोनल का लेंथ क्या आएगा, दिस इज ABCD। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हो गया 58 और BC भी हो गया 58, तो दोनों सेम है इसलिए ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस 58 का स्क्वायर हो गया। तब AC यहाँ से क्या निकलेगा, इसका अंडर रूट ले लो। AC आ गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो रूट के बाहर आके ये तो सिंपली 58 हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 बचेगा। ये आ गया आपके पास AC। तो रेडियस क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर है तो रेडियस होगा 58 का हाफ। तो 58 का हाफ कितना होगा जी, 29√2, इतना मीटर आपका रेडियस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं सेक्टर का एरिया लगाता हूँ तो इस सब का एरिया आ जाएगा, ये हो गया सेक्टर का एरिया, और ये एंगल 90 डिग्री है, और ट्वाइस कर देंगे तो ये भी एरिया आ जाएगा साथ साथ। तो दो सेक्टर है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर आएगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल के एरिया के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस ये है और हाइट भी ये है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो हो गया ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा हो गया 90 ओवर 360 पाई आर क्या 29√2 का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हो गया 29√2, और इसका भी ट्वाइस लगेगा क्योंकि दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। हाफ बेस हो गया 29√2 और हाइट भी हो गया आपका 29√2। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो हो गया 4 2, तो नीचे 2 रह गया, तो हो गया पाई 29 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इससे ही कट गया, प्लस 29 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर फिर 2 हो गया, तो 2 से ये 2 भी कट गया, तो दोनों में से 29 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया पाई प्लस 1, इतना मीटर स्क्वायर आपका बच जाएगा। पाई की वैल्यू आप 22/7 डालना चाहो तो आप इसको फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। बोलो जी, आ गया सबको समझ के नहीं आया, या पाई क्वेश्चन ने दिया है क्या कुछ, नहीं कुछ नहीं दिया। बोलो जी, आ गया सबको समझ में, किसका डाउट था ये, Yes. ओके फाइन। अब इसके बाद 33 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील, ये फ्रंट व्हील है उसका डायमीटर है, और ये रियर व्हील है। पीछे वाला व्हील बड़ा है, आगे वाला व्हील छोटा है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर दिया है।
तो फिर कह रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, रियर व्हील कितने रिवोल्यूशंस करेगा टू कवर ए डिस्टेंस इन विच फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवोल्यूशंस। फ्रंट व्हील ने 1400 रिवोल्यूशंस करे। तो सबसे पहले 33 डायमीटर है फ्रंट व्हील का 80 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस आ जाएगा R1 आ गया 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जी? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन ये हो गया 2 पाई R1, यानी 2 पाई R1 का मतलब 40, तो इट इज़ 80 पाई इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और टोटल रिवोल्यूशंस आपको कितने दे रखे हैं? फ्रंट व्हील ने कितना रिवोल्यूशन किए हैं? 1400, टोटल रिवोल्यूशन है 1400। तो डिस्टेंस इन 1400 रिवोल्यूशंस कितना डिस्टेंस आएगा जी? इस डिस्टेंस में आप 1400 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये तो एक रिवोल्यूशन में है। तो 1400 में क्या हो जाएगा? 1400 मल्टीप्लाई कर लो, 1400 इंटू 80 पाई इतना सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो रियर व्हील है उसकी डायमेंशन, उसका डायमीटर आपको जो है मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर लो इसको, कितना मीटर्स आ गया, विच इज़ 14 इंटू 80 पाई, इतना मीटर मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब जो रियर व्हील है उसका डायमीटर आपको दे रखा है 2 मीटर, तो रेडियस हो गया 1 मीटर। तो रेडियस ऑफ रियर व्हील वो आपको दे रखा 1 मीटर। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आएगा जी इसका? दैट विल बी 2 पाई आर। तो आर का वैल्यू डाल लो आप 1, तो कितना डिस्टेंस आया? 2 पाई, इतना मीटर हो गया एक रिवोल्यूशन में। तो ये है टोटल डिस्टेंस और ये है डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस है आपके पास 14 इंटू 80 पाई और डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हो गया 7 इंटू 80, तो 560 रिवोल्यूशंस आएगा। ये आपका आंसर है। बोलो जी, आया समझ में कि नहीं आया? यस। यही हमारा आंसर है। चलो ठीक है। अब कोई बच्चा डाउट कह रहा था एनसीईआरटी में। कौन कह रहा था जी एनसीईआरटी में क्या डाउट है? किसका डाउट था जी? बोलो। अर्जुन, आपका डाउट था एनसीईआरटी में? तो मेरे को मेरा डाउट था क्योंकि आज हाँ तो बोलो ना क्या डाउट है बेटा। सर 12.3 का नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें तो आपको शेडेड एरिया निकालना है और अंदर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है और रेडियस आपको दे रखा 32। तो ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस हमें मालूम है 32 है और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है? ये सेगमेंट है कि नहीं है? बोलो, सही बात है कि नहीं? सेगमेंट है। तो ऐसे 3 सेगमेंट है मेरे पास। तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल के कर दूं अगर 3 टाइम्स, तो आ जाएगा आंसर। तो आप देखो ये क्या एंगल बनाएगा सेंटर पे। सेंटर पे एंगल क्या बनेगा?
मेरे पास 3 सेक्टर बन रहे हैं, ये एक एंगल, 2, 3, तीनों एंगल का सम कितना है 360, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा कितना निकल के आया 120, थीटा 120 आ गया। तो थीटा आ गया। हाँ जी बोलो। सर इसमें ये वाला एंगल वैसे भी निकाल सकते हैं जो थ्योरम था 9th क्लास हाँ वाला। हाँ, उससे भी आ जाएगा। ये 60 है तो सेंटर पे एंगल डबल होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाओ, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया। आपको थीटा पता है, रेडियस पता है, इसका 3 टाइम्स कर दो, आ गया आंसर। बोलो जी, आया समझ के नहीं आया? ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा इसको करिएगा। क्वेश्चन ये है हमारे पास, ऐसे एक सर्कल बना लो, ये आपके पास एक सर्कल है, और रुको, सर्कल की बजाय आप बेटर सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन देखो पहले। ये एक सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल में आप नेमिंग कर लो उसको, दिस इज़ पी, और इसके साथ ऐसे एक जा रहा है, एक सेमी सर्कल है, दिस इज़ क्यू, और एक ये सेमी सर्कल है, दिस इज़ आर। तो टोटल डिस्टेंस हमें 7 दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, पी से लेकर क्यू तक। पी क्यू हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और क्यू आर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पी आर कितना है, पी आर हो जाएगा 7 + 3 यानी 10 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का मुझे पेरीमीटर निकालना है जी। अब बताओ क्या करेंगे, कौन बताएगा? शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। अगर मैं दो चीज़ें निकालूँ, एक निकालना है पेरीमीटर, और एक एरिया की भी बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, और दूसरा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बोलो जी, क्या करेंगे, कौन बताएगा? सर बड़े वाले सर्कल के पेरीमीटर से छोटे वाला माइनस करेंगे हम्म, और क्यूआर वाला पेरीमीटर ऐड करेंगे। अच्छा, और कोई बोलो जी, और कोई बोलो। ईशा, हाँ बोलो। ऐड कर देंगे हम्म, बड़े उसमें वाले स्मॉल सर्कल भी प्लस हो। सारे हैं प्लस होंगे ना। जब भी हम पेरीमीटर बोलते हैं तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, ये हो गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे पाई आर, बड़ा वाला रेडियस ले लिया, या पाई R1 कह दो। R1 कितना है मेरे पास, डायमीटर है 10, तो R1 हो गया 5, प्लस, अब आप क्या करेंगे, ये वाला प्लस करेंगे, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोल देते हैं पाई R2, दूसरा सेमी सर्कल। तो ये कौन सा है, ये डिस्टेंस है 3, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R2 यहाँ से निकल गया 3/2। फिर क्या लगेगा, तीसरा ये वाला रीजन। तो पेरीमीटर में कभी भी माइनस नहीं होगा अर्जुन, ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई R3 हो जाएगा। तो यहाँ से R3 क्या आएगा, 7 इसका डायमीटर है, तो उसका हाफ 7/2। ठीक है जी, तो R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, सबकी वैल्यू डालो, आ गया आंसर। ठीक है, हो जाएगा सभी का। बोलो जी, पाई कॉमन ले लिया तो R1 + R2 + R3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पाई को पाई रहने दो, R1 इज़ 7/2 + 3/2, ये हो गया 10/2 यानी 5, 5 + 5 10। फाइनल आंसर इज़ 10 पाई इतना सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब एरिया बताओ, कौन बताएगा एरिया क्या होगा?
एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल हम्म प्लस ये वाला हम्म पी क्यू वाला हम्म सेमी सर्कल माइनस होगा एंड प्लस क्यू आर वाला सेमी बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। तो सिर्फ इसमें कौन सा माइनस होगा? पहले तो हम ऊपर वाला सेमी सर्कल उसको ले लेंगे, ये सेमी सर्कल ले लिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। तो आपके पास एरिया क्या होगा? एरिया होगा बड़ा वाला, यानी पाई, बड़ा वाला रेडियस क्या है? r1²। उसका एरिया में से आप माइनस करिए r3 वाले को, पाई r3 का स्क्वायर, और प्लस कर दीजिए बीच वाले को, छोटे वाले को, QR वाले को, पाई r2 का स्क्वायर। बस r1 r2 r3 आपको पता ही है, इनकी आप वैल्यू लगाओ, पाई/2 कॉमन आ जाएगा, बच गया r1² माइनस r3 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू पता ही है सारी, r1 क्या है? 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। r3 क्या है? 7/2 यानी 49/4, और r2 है 3/2 यानी 9/4। तो कुल मिलाकर के 10 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। 15π/2। 15π/2 आ रहा है क्या? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं? सर्कल आपने फॉर्मूला यही लगाया, πr²/2 ही लगाया ना? यस सर। तो ये आ रहा है आपका 40 में से 10 माइनस करेंगे 15, तो अपॉन टू कट रहा है क्या ऊपर से इसी से? तो सर फर्स्ट वाले फॉर्मूला में मैंने अकाउंटिंग नहीं किया। तो अपॉन 2 लेंगे ना, तो 2 बचेगा मेरा लास्ट में। ठीक है जी, चलो ये हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सब रेडी हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है, लाइक दिस, इसका सेंटर ये है और इसके अंदर एक सर्कल और है, ऐसे टच करता हूँ, इसका सेंटर ये है। ठीक है जी, दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस क्या क्या दे रखा है? ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये C है। तो आपको दे रखा है AC इज़ 8 सेंटीमीटर और AB आपको दे रखा है इज़ 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे जी, बोलो, कौन बताएगा क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। छोटे वाले में बस बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दो। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपके पास कितना है? ये तो डायमीटर है, नहीं हाँ यही रेडियस है इनफैक्ट, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? BC। तो BC कैसे आएगा? AC में से आप AB माइनस कर दो, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो BC आपके पास आ गया 5। तो ये है छोटे वाले का रेडियस। अब दोनों के एरिया को आप माइनस कर दो, बस आ गया आंसर। लगाओ ज़रा फटाफट शेडेड एरिया। हंसिका आप कर रही हो ना? समझ में आ रहा है? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और कोई बोलो कितना आ रहा है? 39 पाई। यस सर। ठीक है, बाकी और बोलिए, और किसी का क्या आ रहा है? हंसिका आप रिप्लाई करो मेरी बात का। 39, ठीक है। एरिया
बोलो। सर मैं कर रही हूँ। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ऐसे। तो लार्जर के लिए हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस हमारे पास कितना है 8, छोटे तो वाले के लिए 39 पाई आ रहा है। 39 पाई, ओके फाइन। दूसरे का रेडियस है 5 का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करके 64 माइनस 25, 39 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, आ गया सभी को समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। बोलो। सर आंसर्स को सर पाई की वैल्यू में छोड़ना है या सर आगे भी सॉल्व करना है? फिलहाल तो पाई में ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि पाई कटेगा भी नहीं ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से एक सेमी सर्कल है लाइक दिस, और इस सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड हमें दे रखी है 12 और ये हमें दे रखी है 16। दिस इज ए बी सी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया बताना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। चलो कौन बताएगा क्या करेंगे इसमें? सर इसमें हमें पता है कि ABC would be right angle triangle, हाँ ठीक है। क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमीसर्कल हमारा हम्म, 90 डिग्री बना ये है। 90 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, शाबाश। फिर इससे हम इससे AC निकाल लेंगे जो हमारा हाँ, हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, वो डायमीटर आ जाएगा। बढ़िया। इससे फिर हम एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो, शाबाश बेटा। करिए जी सबके सब इसको। हाइपोटेन्यूज आ गया क्या? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 20 आ रहा है। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये 400 हो गया। AC आ गया 20, यही आपका डायमीटर है, तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। अब निकालिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से माइनस करिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। पाई को आप 3.14 लीजिएगा, पाई को 3.14 ले लेंगे। निकला किसी का? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 61 सेंटीमीटर आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कोई बोलिए। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर सर 2। इसका एरिया पाई की टर्म्स में ही रखेंगे या पाई फिर बोला चेंज ना, करेंगे? पाई दिया है बेटा, पाई का वैल्यू दिया है, तो आप अच्छा, पाई ओके। में नहीं रखेंगे। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे हो जाएगा। ये संडे के टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ मैं आप लोगों की, तो ध्यान रखिएगा। 61 एग्जैक्टली 61 आ रहा है, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस
Yes. ओके, ठीक है, फाइन। सबका हो गया, हम लोग आगे मूव करें। शिवा नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास, और एक इस तरह से हमारे पास जा रहा है, लाइक दिस, और फिर इस तरह से जा रहा है। ये है 3.5 सेंटीमीटर। ए, बी, सी और डी, ए बी और सी डी ये इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, और बी सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, मुझे इसका एक तो एरिया निकालना है। एक तो एरिया बताना है और एक पेरीमीटर बताना है। और इसका क्या बताना है, एक तो पेरीमीटर बताइए, दूसरा इसका बताइए एरिया क्या होगा। तो बोलो जी, पेरीमीटर में क्या लगेगा? अर्जुन तुम बोलो। सर पेरीमीटर का हम सेमी एडी सेमी सर्कल माइनस सी डी माइनस और बेटा अभी मैंने बताया था पेरीमीटर में माइनस नहीं होता। आप क्या करो ना, आप इसमें अगर आप बाउंड्री पे आप अपनी पेन को रोटेट करोगे तो यू विल फाइंड कि ये लेंथ आ गया, ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर, प्लस ये लेंथ आ गया, प्लस ये लेंथ आ गया। तो ये सारी हम प्लस ही तो करेंगे बेटा, ठीक है। तो सारे सेमी सर्कल, जितने भी सेमी सर्कल हैं, उन सब का आप क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस आप ऐड करते चलिए। तो जो सबसे बड़ा है उसका रेडियस R1 कितना होगा, ए डी डायमीटर है, यहाँ से हम ए डी निकाल लेंगे, कितना आएगा 7 + 7 14 आ जाएगा। तो सबसे बड़े वाले का रेडियस हो गया 7। फिर इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमने बोला 3.5 का हाफ। फिर इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 7 का हाफ। तो अब आप लगाओ, सबको प्लस कर दो, R1 R2 R3 आपके पास है, तो प्लस करिए, फिर पाई कॉमन ले लो और सॉल्व करो। पाई अगर पाई को आप 22/7 ले लेना जी, क्योंकि कट जाएगा यहाँ पे पाई। ध्यान देना, सरकमफ्रेंस में फॉर्मूला जो लगेगा पाई आर लगेगा। रोहित आपको आ रहा है समझ? Yes, sir. कर लिया तुमने? एक सरकमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का? क्या होता है सरकमफ्रेंस? दृष्टि तुम बोलो। Sir, pi यार। यार, ठीक है। रोहित सुनाई दिया? दृष्टि की आवाज़ आई आपके पास? Yes, sir, pi यार। हाँ यार। तो क्या कर रहे हो तुम, गेम खेल रहे हो? नहीं सर। दिख तो रहा है मुझे तुम्हारे लैपटॉप में। कहाँ सर? तुम्हारे लैपटॉप में पेरीमीटर इज पाई R1 सबसे बड़ा, प्लस पाई R2 दो बार आएंगे, क्योंकि एक ए बी है और एक सी डी है, और फिर तीसरा पाई R3। तो सब में से पाई कॉमन ले लो,
R1 is 7, R2 is 3.5 by 2, R2 is 3.5 by 2, and R3 is 7 by 2. तो 3.5 हो जाएगा 7 by 2 और फिर 7 by 2, तो 7 हो गया, तो 14 पाई आ गया है। और पाई का मतलब 22 by 7, तो फिर 244 आ जाएगा। बोलो जी 44 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। ठीक है। अब एरिया बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला, कौन बताएगा? हितेश तुम बोलो, एरिया का क्या फॉर्मूला लगेगा? सूरज तुम हो क्लास में? सूरज आप क्लास में हो? यस सर। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है। बोलो हितेश। सर इसमें पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल लग जाएगा बड़े वाले का, बिल्कुल ठीक है। सर फिर डी सी वाला जो सेमी सर्कल है वो माइनस हो जाएगा, डीसी और एबी और वाला, जो हाँ वो दोनों माइनस हो जाएंगे और डी.सी वाला प्लस हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। लगाओ जी। सबसे बड़े वाले का एरिया, उसमें से माइनस कर दो दो सबसे छोटे वाले का एरिया, और प्लस कर दो फिर बीच वाले का एरिया। शेडेड एरिया। हंसिका आ रहा है समझ में? यस सर। तो पहले सबसे बड़े वाले का 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो उसका रेडियस हमने बोला सबसे बड़े वाले का R1 है। फिर प्लस कर दो बीच वाला BC वाले का 1/2 पाई R3 का स्क्वायर। फिर माइनस कर दो, 2 है तो ट्वाइस कर दो, 1/2 सेमी सर्कल का मतलब एक सर्कल हो जाएगा, माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लो सब में से। R1 हमारे पास कितना है? R1 है 7, तो 1/2 7 का स्क्वायर 49, प्लस R3 है कितना है? 7/2, तो 1/2 49/4, फिर माइनस R2 कितना है? 3.5/2, तो 3.5 का स्क्वायर अपॉन 4। अब चाहो तो एलसीएम ले लो आप लोग इसमें। ये हो गया पाई, सबका एलसीएम हो गया 8, तो 4 × 49 प्लस 49 माइनस 2 × 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 49, तो 49 × 5, या फिलहाल ऐसे रहने दो, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये हो गया 50 24, ऐसे आ जाएगा। तो पाई को लिखो 22/7, इसके साथ में 1/8, और
इन दोनों में से आप 7 कॉमन ले लो पहले, तो बाहर 7 आ जाएगा, तो ये हो गया 7 × 5 माइनस 3 21 3.5 तो 7 से 7 कट जाएगा, 11/4 35 माइनस 3.5 4 माइनस 3 1। बोलो जी, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? चेक करिए। थर्टी 1.5 इसको मल्टीप्लाई करो 11 और फिर डिवाइडेड बाई सर 346.5/4 आ रहा है। फाइनल ये लिख लो 248, ये आपका आंसर आ जाएगा। 248.06 है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज 248 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उसमें 11 भी तो मल्टीप्लाई होगा, 11 11 56 आपका आंसर आ रहा है 86.625। सर 82.625। 82 31 × 11 डिवाइडेड बाई 4 86 ही तो आएगा। 31.5 और 31.5 346.5 आया। इसको आप 4 से डिवाइड करो, 32 6 24 2 5.624 और 1 आएगा तो 0.25, इसकी वजह से 25 प्लस। ठीक है जी, यही आंसर है जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ये डन हो गया जी सभी का? क्वेश्चन इस तरह से है। बोलो जी, कोई कुछ कह रहा है? पहले एक सेमी सर्कल बना लो लाइक दिस, ये हमारा एक सेमी सर्कल है। अब इसके अंदर फिर से ऐसे एक ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने बोला था एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये हो गया ए बी और सी। इसके बाद ए सी को डायमीटर लेकर के हमने एक सेमी सर्कल बनाया, और ए बी को डायमीटर लेकर के हमने एक सेमी सर्कल बनाया। तो अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है। और एक ये वाला एरिया। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? पहले एक सेमी सर्कल था, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, फिर एक सेमी सर्कल बनाया टेकिंग ए बी एज डायमीटर, फिर एक सेमी सर्कल बनाया टेकिंग ए सी एज डायमीटर। तो शेडेड एरिया निकालना है, तो कौन बताएगा जी क्या करेंगे?
बोलो। सर बीसी सेमी सर्कल के एरिया से ट्राइंगल एबीसी का एरिया माइनस कर देंगे, फिर जो एरिया आएगा उसको AB और AC सेमी सर्कल के सम से माइनस कर देंगे। AB और AC। AC सेमी सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, उन दोनों को ऐड करके फिर माइनस कर देंगे जो एरिया। चलो जी, सबसे पहले देखिएगा हमने क्या बोला। हमने बोला इसका एरिया निकालो, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो आप। उसके लिए डायमीटर क्या है, AB। ठीक है, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना भी मैंने शेड किया रेड में, इस सारे का एरिया आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने बोला एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर जिसका डायमीटर है AB। तो जो रेड में मैंने शेड किया वो एरिया आ गया सारा। फिर इसका एरिया निकाल लिया, ये रेड वाला। फिर से इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो एरिया कहाँ तक आएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा जो मैंने रेड में हाईलाइट किया। तो प्लस किया एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर है AC। तो आप देखो ये जो रीजन है ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे ये रीजन एक्स्ट्रा आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए। तब इस रीजन को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस रीजन को हटाने के लिए हमने इसमें से पूरा एक जो सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दिया, इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। इसका एरिया माइनस करने से क्या होगा, हमारे पास ये भी एरिया माइनस हो गया, ये एरिया तो माइनस हो ही गया, साथ में ये एरिया भी एक्स्ट्रा माइनस हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, माइनस किया, इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर है BC, उसको मैंने माइनस किया। तो उसकी वजह से ध्यान दीजिएगा हमारा कौन सा एरिया माइनस हो गया, ये सारा एरिया माइनस हो गया, ये सारा एरिया हमारा माइनस हो गया। सर B2 है कि BC? BC। तो ये सर वो आपके लिखा है। C है तो कह रहा हूँ, BC तो कह रहा हूँ मैं, Q तो है ही नहीं कहीं। तो ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा एरिया माइनस हो गया। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना एक्स्ट्रा माइनस हुआ, ट्राइंगल का एरिया जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि ये तो हमने माइनस करना ही था। कौन सा, ये वाला तो हमको माइनस करना ही था ना, ये और ये तो हमको माइनस करना ही था। तो ट्राइंगल का एरिया एक्स्ट्रा माइनस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा इसमें अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। अब इनकी डायमेंशंस। सर बोलिए। सर आपने लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों प्लस किया? बेटा मैंने जो शेड किया ना येलो में, ये एरिया सेमी सर्कल में सारा माइनस हो गया। तो हमने तो एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो माइनस तो हमें सिर्फ इतना रीजन करना था ना, ये वाला रीजन माइनस करना था हमें, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा माइनस किया, ट्राइंगल का है एरिया हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके सर। AB हमारे पास 21 है ओके और AC आपके पास 28 है। तो BC हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो BC निकालो जी, कितना आएगा, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर तो हो गया 441 और 28 का स्क्वायर क्या आएगा,
784। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 5 2 1225। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 35। तो BC आ गया 35, AB आपको पता है, AC आपको पता है। तो AB का मतलब एक रेडियस यहाँ से आ गया R1 21/2, एक रेडियस यहाँ से आ गया R2 14, और एक रेडियस यहाँ से आ गया R3 35/2। बस अब लगाओ फॉर्मूले में। ये क्या है, सेमी सर्कल जिसका डायमीटर AB है, तो R1 हो गया उसके लिए रेडियस। ये सेमी सर्कल जिसका डायमीटर AC है, तो R2 हो गया उसका सेमी सर्कल रेडियस, ठीक है। और R3 हो गया इसका रेडियस। और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ क्या लगेगा, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या लगेगा पाई R2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा पाई R3 का स्क्वायर बाई 2। और ट्रायंगल का एरिया हाफ AB इंटू AC। बस अब आप वैल्यू प्लेस कर दो, सबकी वैल्यू आपको पता ही है। बोलो जी, हो जाएगा R1 है 21/2 उसका स्क्वायर प्लस π/2। R2 है आपके पास 14 का स्क्वायर माइनस π/2। R3 है 35/2 उसका स्क्वायर प्लस हाफ AB है 21 और AC है 28। पाई को आप 22/7 डाल लेना, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। बोलो। यस सर। चलो ठीक है फिर।